आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैदान में, हर सफ़र में, हर हज़र में, हर वक़्त मुफस्सिरीन कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ उसको कहते हैं जो नबी से जुदा हो ही ना, हर वक़्त हुजूर के साथ है। दुश्मन भी अगर पता करते और वो कहते थे अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढना है तो वो कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर अशिद्दा वलल कुफ़ार, कुफ़ार पर बड़े सख्त हैं। ये किसकी निशानी बताई? इससे मुराद सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। रुहमा बैनहुम, खंडखीर हैं, नरम मिजाज हैं। किसके लिए? अपनों के लिए, आपस के अंदर। और ये निशानी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बताई गई। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, कसरत से सजदे करने वाले, रब को मनाने वाले, सारे मनाते थे। लेकिन यहाँ पर जो निशानी बताई गई, सिफत बताई गई, सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रात, ये चार खलीफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़े ही महबूब थे। रब ने इनको नबी के साथ ऐसा जोड़ा फिर कायनात में कोई इनको तोड़ ना सका। ऐसी मोहब्बत रब ने इनके दिल में डाल दी और इनकी मोहब्बत हुजूर के दिल में, हुजूर की मोहब्बत इनके दिल में। जो दो बड़े खुलफा हैं इनको हुजूर का ससुर बना दिया, दो छोटे हैं उन दोनों को नबी का दामाद बना दिया है। कैसा प्यारा रिश्ता रब ने जोड़ा। हजरात, बड़ी दुख और तकलीफ के साथ मैं बयान कर रहा हूं, दिल अंदर से रो रहा है। एक वीडियो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, कुछ उबाश गुस्ताखों ने, मुजरिमों ने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन की है। तौहीन के अंदर जालिमों ने खाके बनाकर उसको जलाया आपके पाकिस्तान शहर हैदराबाद के अंदर। हज़रात, किस उमर की बात करते हैं? कौन उमर है? मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। ओ कायनात वालों, सुन लो, तुम हक की बात सुनना चाहते हो, मेरे रब ने उमर के दिल पर और जुबान पर हक को जारी कर दिया है। हजरात, कौन उमर? जिसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मा ज़िलना अइज़्ज़तन मुन्ज़ु अस्लम व उमरु, जब से हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर आए हैं तब से हम इज्जत के अंदर रहे हैं। इस्लाम को इज्जत मिली उमर के आने से। कौन उमर है? वो उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला है। हजरात, कौन उमर? जिसका नाम जुबान पर आते ही दिल में जोश, जज्बा, जुर्रत का मेयार पैदा हो जाता है। कौन उमर? जिसके बारे में कैसर व किसरा कहते थे ओ यारो पता तो करो उमर है कौन जिसने हमारी नींदों को उड़ा दिया है। कौन है उमर? जिसने हमारे दिल पर खौफ को बिठा दिया है। फिर देखने वालों ने देखा कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान ईंट को नीचे रखकर सोया हुआ है। फिर रब ने दुश्मनों के दिल पर ऐसा रोब बिठाया कि रब ने उमर के मशवरे को आसमान से कुरान बनाकर नाजिल कर दिया। वाह उमर, जहां लेटे हैं अल्लाह करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए। हजरात, हम नाम भी भेजें फिर भी अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाएगा। आज अगर कोई दुश्मन आसमान की तरफ अगर कोई थूक दे तो वो उसकी थूक आसमान पर जाएगी, वापस उसी के मुंह पर आएगी। पता है वो कहां सोए हैं? वो रोज़े रसूल में सोए हैं, जहां पर हमेशा हर वक्त रब की रहमतें बरसती रहती हैं। वो ऐसी जगह पर सोए हैं जिसको मेरे नबी ने कहा था मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हज़रात,
اس عمر کے کیا کہنے جس کے بارے میں سیدنا علی سے پوچھا گیا، اے علی بتلائیے روئے زمین پر انبیاء کے بعد عظیم شخصیت کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں وہ جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اس کے بعد کہا اگر ابو بکر کے بعد سننا چاہتے ہو تو رب نے اگر مقام دیا، عزت دی، اس کے رسول نے مقام دیا، عزت دی، تو وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات پوری کائنات میرے نبی کی مرید بن کر آئی ہے، ایک جملہ کافی ہے، یہ ایک روایت کافی ہے کہ پوری کائنات سیدنا صدیق اکبر سے لے کر پوری امت قیامت تک ہر شخص میرے نبی کا مرید بن کر آیا ہے۔ عمر وہ شخصیت ہے میرے نبی کی مراد بن کر آیا ہے۔ واہ عمر، کیا شان ہے عمر کی! وہ عمر ہے جس کی غیرت ایمانی کو دیکھ کر نبی کی بیویاں جس کا حیا کرتی تھی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے لوگوں عورتوں کو کہا سن لو، میرے والد فوت ہوئے، میرے شوہر فوت ہوئے، میں روضہ رسول میں داخل ہوتی تھی، ایسے چلی جایا کرتی تھی، پردے کا خاص اہتمام نہیں کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر میرے شوہر سوئے ہیں، میرے والد محترم سوئے ہیں، میں چلی جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روضے میں آئے ہیں، یہاں پر مدفون ہوئے ہیں، کہتی ہیں اللہ کی قسم میں ان کا جب اندر داخل ہوتی ہوں تو پردہ کر کے داخل ہوتی ہوں کیونکہ مجھے عمر کا حیا آتا ہے۔ واہ عمر، مرنے کے بعد بھی لوگ تیرا حیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی نبی کی بیویاں ازواج مطہرات بھی میرے نبی کے یار کا احترام کرتی ہیں، حیا کرتی ہیں۔ عمر کا حیا کیسے نہ کرے، سارے صحابہ عمر کا حیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام بھی پیارے عمر کا حیا کرتے تھے۔ حضرات کون عمر ہے؟ عمر وہ ہے جو اٹھے تو رب ادا بنا دے، عمر وہ ہے جو اٹھے تو رب ادا بنا دے، منبر پر چڑھے تو رب حق کا بیان بنا دے، عمر ہجرت کرے تو جرت کا معیار بنا دے، عمر مشورہ دے رب کی زبان بنا دے، عمر بولے تو رب قرآن بنا دے، عمر تولے تو رب میزان بنا دے۔ کون عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا؟ اللہ کے نبی کائنات میں کوئی ایسی شخصیات ہیں جن کو آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا ہاں عائشہ ایسی شخصیت ہے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی مردوں میں سے بتائیں، کہا ابوہا، عائشہ کا بابا ہے جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس کے بعد کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر نام آیا تو عمر بن خطاب کا نام آیا ہے۔ واہ عمر! حضرات اللہ کے نبی نے کہا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ بھیج دے، عمر بن حشام بھیج دے یا عمر بن خطاب بھیج دے۔ حضرات بدر کا میدان ہے، پیارے عمر نے تلوار اٹھائی اور اپنے سگے ماموں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضور کہتے ہیں اے عمر تو نے رشتہ داری کی پاسداری نہیں کی، تجھے عزیز و وقار پسند نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی عمر بدر کے میدان میں اعلان کرتا ہے جو آپ کا نہیں ہے وہ عمر کا نہیں ہو سکتا، جو آپ کا نہیں اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں، وہ عمر کا چچا ہے، وہ عمر کا ماموں ہے، وہ عمر کا قریبی رشتہ دار ہے۔ حضرات آج ہم بھی اعلان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، جو عمر کا نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نبی کے یاروں کا نہیں ہے، جو نبی کے گھر والوں کا نہیں ہے، اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں حکومت وقت سے اپیل نہیں کرتا، مطالبہ کرتے ہیں، حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اللہ کی قسم ان ظالموں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور انہیں سزا سنائی جائے۔ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نبی کے یاروں کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ عمر کی غیرت کے لیے نکلو گے؟
फारूक की सदाकत के लिए निकलोगे? उस्मान के हया के लिए निकलोगे? अली उल मुर्तजा की बहादुरी के लिए निकलोगे? हजरात, ये ईमान है। जहां तक मेरी बात जाएगी, काबा के रब की कसम उनके सीनों को चीरती जाएगी। ये पैगाम है दुश्मन को कि वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। हजरात, अगर मैं बताने बैठ जाऊं शान उमर तो रातें गुजर जाएंगी, दिन गुजर जाएंगे, घंटे गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अल्फाज तो मेरे खत्म हो जाएंगे लेकिन उनकी शान में कमी नहीं आएगी। वो इस कदर शान वाले थे। हुजूर भी हजरत उमर बिन खत्ताब का एहतराम किया करते थे। ऐसे हुजूर ने रिश्ता नहीं जोड़ा, ऐसे प्यारे अली ने अपनी बेटी नहीं दी। कुछ वजूहात भी थी। आखिरी वक्त है शहादत का। हजरात, शहादत हर सहाबी की बड़ी मकाम वाली है। किसी को सैयद शुहदा का लक़ब मिला, किसी को गसीलुल मलाइका का लक़ब मिला। वाह उमर, तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तेरी शहादत पे कुर्बान जाऊं। दुआ कर रहे हैं, अल्लाह शहादत दे दे, नबी के शहर में दे दे। शहादत दे दे, नबी के शहर में दे दे। सहाबा कहते हैं हम बड़े हैरान होते थे, यार नबी के शहर में शहादत कैसे मिलेगी? रब ने ऐसी शहादत दी, ऐसी दुआ को कबूल किया। रब ने शहादत भी दी तो नबी के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है। मदीना तो दूर की बात है, मिंबर रसूल पर खड़ा करके रब ने कहा, उमर आपकी तो हर अदा हमें पसंद आई है, आपके तो मशवरे भी हमें आसमान पर पसंद आते हैं। आप मशवरा देते हैं, जुबान खोलते हैं, आसमान से जिब्राइल चल पड़ते हैं, रब का कुरान लेकर आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी ये कुरान उतरा है तो उमर की वजह से उतरा है। पर्दे का हुक्म दे तो अल्लाह कुरान बना दे। हजरात, मैंने बताया है कि मैं शान बयान करता जाऊं, मेरा अल्फाज खत्म हो जाएंगे। काबा के रब की कसम, उमर बिन खत्ताब की शान खत्म नहीं होगी। आज जिनको जिनसे मोहब्बत है, मेरे नबी ने कहा वो उन्हीं के साथ खड़े होंगे। हजरात, हमें नबी के 1,44,000 तमाम सहाबा से मोहब्बत है और नबी का हर सहाबी क्या है? जन्नती है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। आप भी बोले, बुजुर्ग भी बोले, जवान भी बोले, बच्चे भी बोले, क्योंकि कल कयामत के दिन गवाही होगी। पूछा जाएगा जन्नती कौन है, तो रब कहेगा फारूक भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती, अली भी जन्नती, सैयदना सिद्दीक अकबर भी जन्नती हैं। जब वो जन्नत में जा रहे होंगे उनके पीछे हम भी जन्नत में चले जाएंगे। हजरात, तो सहाबा से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और अहले बैत से भी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इन दोनों में से एक को छोड़ दिया जाए, ईमान खत्म है, उसके ईमान पर तवर्रा ही नहीं किया जा सकता। हजरात, इन दोनों से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। किसी शायर ने कहा कि उमर के इस्लाम लाने से, उमर के इस्लाम लाने से कुफर पर जो जवाल आया वो कमाल आया है। कहा लोगों, पूछा इबादत कहाँ होती है? सहाबा ने कहा छुप कर इबादत करते हैं, दुश्मनों का डर रहता है कहीं हमला न कर दे। कहा आज काबे की छत पर खड़े होकर ऐलान कर दो, जिसने बच्चे यतीम कराने हैं मैदान में आए, जिसने औरतों को बेवा कराना है वो भी मैदान में आए और ऐलान कर दो आज उमर इस्लाम लेकर आया है। आज इबादत होगी तो शरेआम होगी, आज इबादत होगी शरेआम होगी। अल्लाह के नबी नारे तकबीर की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। आप भी एक दफा कह दें उमर के इस्लाम पर नारा तकबीर। ये उमर के इस्लाम की बात चल रही है। नारा तकबीर, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। कहा अल्लाह के नबी ने कहा नारे तकबीर, सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर।
کہا اللہ کے نبی اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت زمین والے کم خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ واہ عمر واہ، تیرے اسلام لانے سے تو فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، رب بھی آسمان پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ کرے تو صحابہ کے نقش قدم پر کرے، اللہ ہمارا خاتمہ کرے تو اہل بیت کے نقش قدم پر کرے، اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، موت آئے تو اسلام والی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔